महान साधु टीएल वासवानी, जिनके लिए योगी ने किया बड़ा ऐलान। यूपी में बंद करवा दी मीट मछली की दुकान। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। उत्तर प्रदेश की सत्ता में जब से योगी सरकार आई है, नवरात्रि और सावन के दिनों में मीट मछली की दुकानें तो बंद ही रहती थी, तो अब एक और दिन सरकार ने तय कर दिया है जब पूरे यूपी में एक भी मीट मछली की दुकानें नहीं खुलेंगी। ये तारीख है 25 नवंबर, क्योंकि इसी दिन महान सिंधी साधु टीएल वासवानी की जयंती है। इसलिए योगी सरकार ने 25 नवंबर के दिन यूपी में मीट मछली की सभी दुकानों के साथ साथ बूचड़ खानों को भी बंद करने का आदेश सुना दिया। कौन है टीएल वासवानी? योगी सरकार ने 24 नवंबर को ही एक सरकारी आदेश जारी किया, जिसके तहत 25 नवंबर को यूपी में सभी बूचड़ खाने और मीट मछली की दुकानें एक दिन के लिए बंद करवा दी। अचानक आए इस आदेश ने जहां हर किसी को चौंका दिया, क्योंकि अभी तक तो महावीर जयंती, बुद्ध जयंती, गांधी जयंती और शिवरात्रि महापर्व के दिन ही आधिकारिक तौर पर यूपी में मीट मछली की दुकानें बंद होती थी। लेकिन इस बार इस लिस्ट में योगी सरकार ने एक और तारीख जोड़ दी, 25 नवंबर, क्योंकि इस दिन देश के महान साधु टीएल वासवानी का जन्म हुआ था। सिंधी समाज से आने वाले साधु टीएल वासवानी का जन्म 25 नवंबर 1879 को हैदराबाद सिंध में हुआ था। उस वक्त ये हिस्सा भारत में था, लेकिन आजादी के बाद पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, यानी अब उनका जन्म स्थान पाकिस्तान के हैदराबाद सिंध में है। टीएल वासवानी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने भीतर विकसित हो रही आध्यात्मिक शक्तियों को बचपन में ही पहचान लिया था। वो सभी सांसारिक बंधनों को तोड़कर भगवान के भक्ति में लीन होना चाहते थे, लेकिन उनकी मां की इच्छा थी कि वो शादी करे और घर बसाकर परिवार के साथ रहे। मगर वासवानी ने अपनी इच्छा के मुताबिक ब्रह्मचारी बने और कभी शादी न करने की कसम खाई। अपनी मां के विशेष अनुरोध पर उन्होंने मैट्रिक पास किया और 1899 में बम्बई विश्वविद्यालय में बीए किया, जबकि 1902 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से ही एमए की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने अपनी मां से अपना जीवन भगवान और मनुष्य की सेवा में समर्पित करने की अनुमति मांगी। अध्यात्म की दुनिया में रम जाने वाले वासवानी को धीरे धीरे सांसारिक दुनिया में टीएल वासवानी के नाम से जाना जाने लगा। वहीं आध्यात्मिक लोग ने उन्हें साधु साधु वासवानी कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया। साल 1910 में जब वासवानी 30 साल के थे, तब वह भारत के प्रतिनिधि के रूप में धर्मों के विश्व सम्मेलन में भाग लेने के लिए बर्लिन गए थे और वहां उन्होंने एक प्रभावशाली भाषण भी दिया था। कहते हैं साधु वासवानी ने जानवरों को मारने से रोकने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया था और वो सभी प्राणियों को एक समान मानते थे। उनके बारे में तो ये भी कहा जाता है कि वो जीव हत्या को रोकने के लिए अपनी गर्दन तक कटवाने को तैयार थे। जानवरों के लिए इतनी दया रखने की वजह से योगी सरकार ने उनकी जयंती यानी कि 25 नवंबर के दिन नो नॉनवेज डे घोषित कर दिया है, यानी इस दिन यूपी में मीट मछली की सभी दुकानें बंद रहेंगी। तो वहीं सभी स्लॉटर हाउस को भी बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया है। भारतीय संस्कृति और धार्मिक सहिष्णुता के प्रबल उपासक टीएल वासवानी का मानना था कि हर बच्चे को धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए और सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। वो खुद धार्मिक एकता के प्रबल समर्थक थे। वासवानी का जन्म भले ही पाकिस्तान के हैदराबाद सिंध में हुआ था, लेकिन उन्होंने अंतिम सांस भारत की धरती पर ही ली, जब 16 जनवरी 1966 को पुणे में उन्होंने अपना देह त्याग दिया। ऐसे महान साधु के लिए योगी ने 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे घोषित किया है। सरकार के इस फैसले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।